नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम मन चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, समस्या और समस्या के समाधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी समस्याएं हैं वो सब हमारे द्वारा, मन के द्वारा क्रिएट की हुई है। क्योंकि ये जो शरीर है ये हमारा 4 तत्वों से बना है। जैसा कि हमारे लग्न कुंडली में हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि पहला भाव मतलब आपके उसमें 4 तत्व है 12 भावों में, अग्नि, भूमि, वायु और जल। और हम देखते भी हैं, हम महसूस भी करते हैं, हमारे शरीर पे भी यही 4 तत्व हैं। अग्नि आग्नेय जिसे आत्मा कहते हैं, भूमि जो हमारे को चलायमान रखती है, ये ऊर्जा जो है जो नया सृजन करती है भूमि। वायु सब जगह विद्यमान है। और जल, हमारा शरीर 80% जल से बना हुआ है, जैसे दिल, मन, चंद्रमा। और हमारी मृत्यु के पश्चात भी इन्हीं चारों तत्वों में विलय होना है। अग्नि के द्वारा जला दिए जाएंगे, इस शरीर को राख में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जो भूमि तत्व में समाहित होगी। वायु सब जगह विद्यमान है और अस्थियां जो बचेगी उसे जल में प्रवाहित कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि केवल अग्नि तत्व जो है वही नव निर्माण कर सकता है और वही वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, अर्थात वह अमर है। और अग्नि तत्व हमारे शरीर में क्या है? आत्मा। तो अब हम इस नश्वर शरीर को पोषित कर रहे हैं तो हम समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं। और यदि हम आत्मा को पोषित कर रहे हैं तो हम प्रकृति के साथ कार्य कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के हित में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें कोई समस्या नहीं हो सकती, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। अब यदि कोई ये कहना चाहे कि यह अर्थ युग है, तो मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे महान गुरु आचार्य, ज्योतिषाचार्य, वैद या जितने भी लोग हुए हैं, क्या आज से पहले लोगों के पास धन की कमी थी? और यदि कमी थी तो भाई भारत सोने की चिड़िया कैसे था? क्या आज से पहले लोगों के पास योग्यता कम थी? यदि योग्यता कम थी, तकनीक कम थी, तो जिन चीज़ों का निर्माण या जिन चीज़ों का ज्ञान हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने, महान कारीगरों ने हजारों साल पूर्व दिया, वो आज हम इतनी तकनीक और इतनी तरक्की करने के बाद भी क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं? तो यदि कोई ये कहता है कि अर्थ युग में अर्थ का बड़ा मान है, सम्मान है, या अर्थ के बिना दुनिया नहीं चलती है, यह तरक्की का मार्ग ये है, तो क्या हमने हजारों साल पहले तरक्की नहीं कर ली थी? क्या हम विश्वगुरु नहीं थे? क्या हम धन की चिड़िया नहीं थे, सोने की चिड़िया? तो आज जो विद्या है या ज्ञान है या जो तरक्की है, ये सब तो लोन, ऋण पे आधारित है। आज हर व्यक्ति पैरों से लेकर सिर तक हर चीज को ऋण पर, लोन पर अवेलेबल कर रहा है और जीवन पर्यंत इसी लोन में दबा हुआ रह करके समस्याओं से घिरा रहता है और परेशानियों से जूझता रहता है और चिंता मुक्त नहीं हो पाता। कल क्या होगा इसी बात की चिंता लगी रहती। जबकि हमारे महान ज्योतिषाचार्य हमेशा ये कहते थे कि जो है, जितना है उसमें संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए, बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो यदि हमको असली ज्ञान चाहिए तो हमें इस ज्योतिष को समझना होगा, समझ करके धारण करना होगा और धारण करके मोक्ष और मुक्ति का मार्ग मजबूत करना होगा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।